बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिलिशियस कुजिन कुकिंग चैनल में आप सबका खुशामदीद। आज हम आपको नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार तरीके से झींगा, आलू और पोई साग बनाने का तरीका सिखाएंगे। नाज़रीन, जिस साग को इंग्लिश में बोला जाता है मरब्बल स्पैनिश, तो इसके अंदर पोटैटोज़ और प्रॉन ये दोनों चीज़ डालकर बनाएंगे। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेगी आज की हमारी रेसिपी। आप इसकी शक्ल तो देख रहे होंगे और नाज़रीन शक्ल के साथ साथ आज हम आपको इसका पूरा तरीका बताने वाले हैं किस तरह बनती है मज़ेदार चीज़। तो इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। हमने नाज़रीन कढ़ाई में ऑयल ले लिया हाफ कप। अब इसके अंदर 4 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे, ऑनियन कटी हुई। इसको फ्राई करेंगे नाज़रीन, सॉफ्ट करेंगे इसको हम करेंगे सॉफ्ट, फ्राई करेंगे। देखिए नाज़रीन हमारी प्याज फ्राई हो रही है, अभी थोड़ी सी नरम हुई है, अभी गोल्डन नहीं हुई है। इसको हम गोल्डन करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। जब तक कलर चेंज नहीं होगा उसको हम फ्राई करते रहेंगे। अब इसके अंदर हम तेल डाल लें। इसके अंदर हमने 1 खाने चमचा धनिया, वो पिसा हुआ पाउडर धनिया का, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, 1 खाने चमचा पिसी मिर्च भी डाली है और 1 खाने चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को हमने हाफ कप पानी में डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब इन मसालों को प्याज के साथ इसकी भुनाई करेंगे अच्छी सी। नाजरीन ये भुनाई हो रही है इसकी, आप देख सकते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका था और हमने मसाला जैसे ही भुना उसके बाद हमने 1 केजी कोए का साग डाला है। उसको नाज़रीन ऐसे ही कुक करेंगे, अभी कोई पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि साग का भी अपना पानी भी निकलेगा। ये कोए साग के नाज़रीन ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। इसको आज हम आलू और झींगे के साथ बना रहे हैं तो और भी इसका मज़ा आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करिएगा अपनी फैमिली के साथ। और आप बनाएं तो हमें भी ज़रूर बताइएगा कि आपने भी इसको किस तरह बनाई और आपके लोगों ने कितनी तारीफ़ करी इस रेसिपी की। ये बिल्कुल नई रेसिपी है नाज़रीन। हस्बे जायका नमक नाज़रीन। अब इस साग के अंदर कोई पानी नहीं जाएगा, उसको ऐसे ही कुक करेंगे, इसका अपना पानी निकलेगा। अभी ये देखिए नाज़रीन, इसको हम ऐसे ही कुक करेंगे। अभी उसको हम ऐसे ही कुक करने के लिए छोड़ देंगे। अब नाज़रीन हमारी साग का देखें, आप सब देख सकते हैं अपना पानी इसका निकला है, हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। अब इसके साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे, इसका अपना पानी निकला है। अब नाज़रीन टमाटर को सॉफ्ट करेंगे और इसके साथ ही ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, हमें भी जितनी पसंद है हम भी इसके अंदर उतनी ही ऐड कर रहे हैं। अब ग्रीन चिल्ली को भी नरम करेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह सॉफ्ट करेंगे डालकर साग के अंदर, और साग का पानी भी थोड़ा और खुश हो जाएगा जब तक। फिर आलू, जब पानी हमारा साग का खुश हो जाएगा उसके बाद आलू ऐड करेंगे इसमें। नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी इसका और पानी रिलीज हो रहा है, यानी इसका और पानी अभी निकल रहा है, अभी पूरी तरीके से खुश नहीं हुआ है। इसका और पानी सुखाएंगे, इसको अच्छी तरीके से खुश करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे पानी सुखाने के बाद। अब नाज़रीन हमारा साग का पानी बिल्कुल खुश हो चुका है। अब इसके अंदर हम हाफ केजी आलू ऐड कर रहे हैं नाज़रीन, और आलू को नाज़रीन इसके साथ डाल के इसकी भुनाई करेंगे। ये आलू की भुनाई हो रही है नाज़रीन। नाज़रीन हमने इसकी अच्छी तरह साग के साथ आलू को भुनाई करी है। अब इसको गलाने के लिए आलू को 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास हमने पानी डाल दिया और उसको थोड़ा मिक्स करके अब आलू को नाज़रीन गलने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने आलू को गलने के लिए छोड़ दिया। अब इसके अंदर नाज़रीन हम झींगे यानी प्रॉन ऐड करेंगे। इसको नाज़रीन हमने हल्दी पाउडर डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया है। ये 300 ग्राम है, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको डाल के नाज़रीन इसके साथ भी थोड़ा सा कुक करेंगे।
इसको अब कुक करेंगे। नाज़रीन, हमारी साग अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, इसका आलू भी गल चुका है अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बनी है हमारी कोया, आलू और झींगे की साग। ये तीनों चीज़ डाला है हमने, बहुत ही मज़ेदार बना है। अब सबसे लास्ट में हम 1 खाना चमचा गरम मसाला पिसा हुआ इसको डाल के नाज़रीन 10 से 15 मिनट कुक करेंगे और फिर सर्व कर लेंगे। तो नाज़रीन, आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बन चुकी है, रेडी है पोई का साग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मलबर स्पैंज। वो भी हमने आलू और झींगे के साथ बनाई है। ये बहुत ही मज़ेदार है खाने में। नाज़रीन, इसको आप नान और चपाती के साथ सर्व करिएगा, अपने मेहमानों को ज़रूर बनाकर दीगा। ये किसी भी इवेंट या दावत में आप बना सकते हैं। अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो आपके मेहमान इस रेसिपी की वजह से तमाम खानों के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये जायकेदार बनती है बहुत ही ज़्यादा। और आप जब भी बनाएं आप हमें भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने पसंद किया। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।